ममाज बॉय है तो ममा के सामने उसकी चलती नहीं, बोल नहीं पाता। जूही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई है, अब के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। अच्छी चीज़ जूही के बारे में वुड बी समझदार है, बहुत समझदार है। लेट आती है कभी कभार सेट पे मेरी बहुत टांग खिंचाई करती है, मैं भी। हमारा बिल्कुल टॉम एंड जेरी का ही रिलेशनशिप है। नाहर भाई दिल के बहुत साफ है। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बजुका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कहते हैं ना कि आज के वक्त में हमने जो देखा है, क्योंकि पहले का टाइम कुछ और था कि शोज चलते थे बट आज के टाइम पे 1300 होना भी अपने आप में एक माइलस्टोन से कम नहीं है। यस, क्या कहना चाहोगे, कितनी खुशी है? व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत बहुत खुशी है। एंड पैनोरमा प्रोडक्शन को बहुत सारा शुभकामनाएं, एंड आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैमिली मन सुंदर। अब मैं भी मन सुंदर का पार्ट हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 1300 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं, और इट्स वेरी बिग माइलस्टोन। एंड ये सब ऑडियंस का प्यार की वजह से हुआ है, उनकी लगन की वजह से हुआ है, हम एक्टर्स की वजह से, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीबडी हैज़ देयर ओन इनपुट्स, एंड जस्ट आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और ऐसे इंशाल्लाह हम और अच्छा काम करते रहे, ऑडियंस को और हंसाते रहे, और प्यार करते रहे, उनका ऐसे मनोरंजन करते रहे। तो बस ऐसे ही है जिसको ना, ये तो एक छोटी सी बात हो जाएगी। 13 हम इतनी ऐसी लगन से काम करते रहेंगे ना, तो 1300 में हमारे लिए बहुत छोटा नंबर लगेगा। एब्सोल्युटली, बट अगर उसके अलावा मैं बात करूँगी तो समर की अगर जर्नी की मैं बात करूँ तो वो कैसे देखते हैं अपनी इस जर्नी को, और क्या कहना चाहोगे? मतलब कहते हैं ना, एक एक्टर की लाइफ लोगों को इजी लगती है बट मैं हाँ। जहाँ पे जब रोलर कोस्टर से कम लगती है। बट व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर जर्नी? क्या कहना चाहोगे? अबाउट माई जर्नी और समर जर्नी? समर। समर जर्नी, जैसे कि समर एक बहुत ही नाइव और चुलबुला, एक वनरेबल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है। जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, जब मेरे को बहुत हेल्प किया शशांक सर और दीपक सर ने, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया इस समर को और समझने के बारे में, क्योंकि पहले कोई और समर कर रहा था। सम अदर एक्टर वाज प्लेइंग समर, देन आई गॉट टू चांस टू प्ले समर in 2024. It's been 1 year for me, so I have completed 1 year playing Summer. सो ही इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर। उसके बहुत कलर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, एंड बहुत भोला है, बहुत चुलबुला सा है, बहुत प्यारा है, और हिम्मत भी दिखाता है, लेकिन पहले स्टैंड नहीं ले पाता था। अपनी ममाज बॉय है तो ममा के सामने उसकी चलती नहीं, बोल नहीं पाता, लेकिन अब स्टैंड लेने लग गया है। अब जूही उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई है, अब दोनों सेम पेज पे आ गए हैं। तो आई फील पर्सनली, आई फील वेरी वेरी नाइस फॉर समर। तो समर की जर्नी, जैसे कि यहाँ से उसके लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। उसका बड़ा भाई नहार, उसकी भाभी जूही बहुत प्यार करता है, लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता, हिम्मत नहीं है तो अब हिम्मत दिखाई, आगे बढ़ता गया। हिम्मत जिम्मेदारी हो आ गई है उसके ऊपर, अब बहुत जिम्मेदार हो गया है। उसके अलग अलग शेड्स देखने को मिल रहे हैं, तो कैरेक्टर प्ले करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बट क्या कहना चाहोगे, जैसे कि हमने फैंस का रिएक्शन देखा, ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा हाँ हाँ हाँ। फैंस जो क्रेजी हुए थे आपके और आपका और जूही का जो एक बॉन्ड उन्हें देखना था, जो जल्द ही देख नजर भी आया, लोगों ने प्यार भी किया। बट मैं ये जानना चाहूंगी, जब ये सारे प्यार देख रहे थे आपको कैसे फीलिंग्स थी इस वक्त? बहुत अच्छा। मैं सच बताऊं तो एक एक्टर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जिसके लिए वो काम करे, ऑडियंस के लिए काम करे, ऑडियंस का मनोरंजन करना चाहता है, और ऑडियंस उसको उतना ही प्यार दे रही है, उससे ज़्यादा प्यार दे रही है, एक्सपेक्ट नहीं करता वो। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, मोटिवेट फील करता है, सीन्स को और कितना अच्छे से करे, और कितना, मतलब जैसे कि इतना ही लिमिट होती है सीन करने के लिए, लेकिन फिर एक एक्टर इन सब प्यार को पाने के बाद ना, इतनी गाइडेंस पाने के बाद मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा फील करता है, केपेबल बहुत बन जाता है, और कॉन्फिडेंस से ना उसके और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ जाता है कि लाइक ही जस्ट goes too much into the character and he just brings out magic, और वो फिर वो मैजिक होता है। कॉन्फिडेंस इज लाइक कोरिलेटेड टू मैजिक। ओके। वेल, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैसा रहा जूही के साथ बॉन्ड? बॉन्ड के बारे में जानना चाहूंगी। कहते हैं ना, एक अच्छी चीज और एक अनहोनी चीज भी जानना चाहूंगी जूही के बारे में, तो क्या होगी? अच्छी चीज़ जूही के बारे में, जैसे कि मैंने देखी कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, लाइक सिमरन, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, एंड जूही एज ए कैरेक्टर वो थोड़ी सी लाइक नकचिड़ी है। उसको कुछ भी छेड़ दो तो फिर वो और बोलने लग जाएगी, और उसको छेड़ना नहीं चाहिए। शी ऑलवेज वांट टू बी इन कंट्रोल। वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी नाइस। उसकी अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि लाइक वो अपनी बहन रूही के लिए हमेशा स्टैंड लेती है। दादी से लड़ जाती है, सोनी जी से लड़ जाती है, क्योंकि मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो उसकी अच्छी चीज़, वो रिश्तों को समझती है। उसकी बुरी चीज़, वैसे उसकी कोई बुरी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी
सिमरन थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है कभी कभार, सॉरी, लेकिन वो भी उसकी एक अलग सी एक कशिश है उसके अंदर, कि शी इज़ वेरी लवली इन हर ओन वे, विच इज़ ऑडियंस को भी वो दिखता है, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा प्यार देती है। जूही लाइक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो क्वालिटी समर के अंदर नहीं थी ना, पहले वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जूही के अंदर थी, तो वही एक दूसरे के जो ऑपोजिट से जो केमिस्ट्री निकल के आती है वो बहुत अच्छी होती है। तो अच्छी चीज़ जूही के बारे में वुड बी दैट शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी नाइस एंड समझदार है, बहुत समझदार है। बट हम रियल नहीं, हम रियल की बात जानना चाहते रियल। हैं कि जैसे जूही मोस्टली जो फैंस होते हैं वो उनके किरदार सुनने जानते हैं, हम्म। इसके लिए मैंने उनका नाम लिया, बट आप उनको रियल में उनके बारे में बताना है कि ऑन स्क्रीन छोड़ के ऑफ स्क्रीन एक अच्छी चीज और एक अनोइंग चीज क्या है। लेट आती है कभी कभार सेट पे बहुत लेट आती है, और रिहर्सल कभी कभार, जैसे शी नोज एवरीथिंग, लाइक अब हम जब भी रिहर्सल कर रहे होते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ कि फसल, मैंने कहा ये रिहर्सल कर लेते हैं, कर लेते हैं, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो मैं बोलता अरे कर लो यार, फिर वहाँ पे काम, लेट्स गो, लेट्स मेक इट मोर जेल अप, हो जाएगा, तो ये मुझे कई बार ऐसा लगता है अरे यार कर लो, तो ये कभी बार अनोइंग हो जाता है। मैंने कहा ओफो, और वो बहुत टांग खिंचाई करती है, मेरी बहुत टांग खिंचाई करती है, मैं भी, हमारा बिल्कुल टॉम एंड जेरी का ही रिलेशनशिप है, सोमेश और सिमरन का। सिमरन मुझे कुछ बोल देगी, फिर मैं उसको कुछ बोल दूंगा, हम दोनों एक दूसरे को लड़ते ही रहते हैं, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतने जाने। मैं उसको बहुत लाइक प्रैक्टिकल मानता हूँ, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, शी इज़ नॉट लाइक एनी अदर गर्ल जो बहुत भोली टाइप से, नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल है, ये अच्छी चीज़ है उसके बारे में। और बुरी चीज़ तो ये बहुत अनोइंग है, थोड़ी सी तो हो जाती है कभी कभार छेड़ती रहती है, मैंने कहा अरे यार, तो ऐसा। ओके, बट बाकी जितने भी किरदार है, जितने भी आपके अपने जिनके साथ भी किया है उन सब के बारे में जानना चाहेंगे, एक एक करके सबके बारे में बताना है, और सबके ओके बारे में सेम चीज, एक बेस्ट और एक अनोइंग चीज। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। Yes. बताइए बताइए, पूछिए किसके बारे में जानना है आपको। सारे जैसे नहार हो गए। नाहर भाई इज़ वेरी ओपन हार्टेड पर्सन, दिल के बहुत साफ़ हैं, अच्छी चीज़ है उनके बारे में। बुरी चीज़, वैसे बुरी चीज़ मुझे कोई दिखी नहीं मैंने उनमें कभी कि नॉट बुरी बुरी बट अनोइंग। अनोइंग, नहीं ऐसी कोई नहीं है, सीन्स में हमेशा लाइक प्रेजेंट रहते हैं, और एवरीथिंग इज़ गुड विद हिम, वेरी वार्म काइंड ऑफ अ पर्सन। अनोइंग मुझे ऐसे कुछ दिखा नहीं कभी। ओके, रूही। रूही रूही कई बार बहुत लेट हो जाती है, तो उसकी वजह से हम लोग सब रीडिंग में बैठे होते हैं कि कब रूही आएगी तो हम रीडिंग करेंगे, रिहर्सल करेंगे। कई बार जेन्युइन रीजंस होते हैं, किसी की ड्रेस का कुछ लाइक हो जाता है प्रॉब्लम, कभी कुछ ट्रैफिक एंड ऑल दैट, बट कभी बार ऐसे होती है कि अच्छा रूही आएगी तो हम काम करेंगे, ठीक है ओके और अच्छी चीज़ लाइक वेरी वेरी नाइस, वेरी वार्म पर्सन, दिल की बहुत साफ़ है, एंड गुड वाइब्स, लाइक शी ऑलवेज स्प्रेड गुड वाइब्स। ओके, रोली। रोली वेरी वेरी गुड परफॉर्मर। रोली अभी कुछ ही टाइम हुआ है उसको आए हुए, एंड रोली बहुत अच्छी परफॉर्मर है, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी गुड एट हर वर्क, एंड शी इज़ लाइक काम से काम रखती है और अपने काम को बहुत बखूबी से बहुत अच्छा करती है। अनोइंग चीज़ तो मैंने नहीं देखी उसके बारे में, ऐसे कोई अनोइंग नहीं है उसके बारे में कोई बात। ओके, दादी। दादी, दादी अच्छी चीज़ दादी के बारे में, शी इज़ अ नाइस लेडी, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड शी इज़ वेरी, वैसे दादी और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, लाइक हम लोग भी ना एक दूसरे को बहुत छेड़ते रहते हैं, सेट पे हमेशा हम लोग को छेड़ते रहते हैं, मुझे समर समर करके कुछ बोलेंगी, फिर मैं उनको दादी का क्या क्या दादी क्या बोला आपने, तो हम लोग ऐसी रीडिंग में कभी कभी ऐसे हमारा ऑफ द कैमरा हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, एक दूसरे को हम ऐसे छेड़ते रहते हैं। एंड दादी कभी कभार ना अपनी लाइन्स मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार पढ़ के नहीं आती, तो उसकी वजह से हम लोग सब जैसे टेक चल रहा है एंड इट्स गोइंग इन वन फ्लो, बट फिर बाद में व्हेन शी फॉरगेट्स लाइन्स, फंबल मार देती हैं, कुछ फॉरगेट हो जाता है, देन उसकी वजह से हमें पूरा सीन वापस से करना पड़ता है, तो वहाँ से फिर फ्लो टूट जाता है, दैट्स वो उनका थोड़ा सा अनोइंग रहता है कि यार ओके ओके लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन इसकी वजह से। मॉम। सोनी जी के बारे में, वेरी वार्म पर्सन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, दिल से बहुत बहुत साफ़ हैं वो, एंड बहुत बहुत गुड वाइब्स आती हैं उनसे, एंड उनके साथ सीन करके मुझे इतना इतना अच्छा लगता है। जैसे मेरे समर के और सोनी जी के बहुत सारे सीन साथ में होते हैं, एंड समर तो बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है अपनी माँ को, लाइक वो बहुत मानता है, तो
मेरे को उनके साथ काम करके सीन्स करके इमोशनल सीन्स खास करके बहुत अच्छे लगते हैं कि मतलब आई ऑलवेज लाइक क्राई इन द फ्लो। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ काम करके, तो सीन करके बहुत अच्छा लगता है। अनोइंग चीज़ उनके बारे में कोई नहीं है वैसे तो, मैंने कभी अनोइंग चीज़ देखी ही नहीं इनके बारे में। नहीं, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग अनोइंग अबाउट हर। ओके। अगर मैं बात करूँ, इफ अगर समर ने अपने किरदार से क्या सीखा, मतलब रियल लाइफ में आपने अपने समर के किरदार से क्या सीखा? ऑनेस्टी, लव कैन सॉल्व एनीथिंग, बी ट्रुथफुल टू योर फैमिली, ऑलवेज स्प्रेड गुड वाइब्स ही। मैंने टू बी ऑनेस्ट समर को जब मैं प्ले करता था जब भी, तो मुझे एक बहुत ही साफ सुथरा सा इंसान दिखता था, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं है। वो बहुत प्यारा है, भोला है, ऑनेस्ट है और वनरेबल है। वो अपने इमोशंस को दिल खोल के बयां कर देता है हर जगह। लाइक उस वो किसी को नफ़रत नहीं करता, वो किसी से नफ़रत नहीं करता और बहुत प्यार करता। तो एक चीज़ मैंने समर के बारे में ये सीखी कि लव कैन सॉल्व एनीथिंग एंड ऑलवेज जस्ट बिलीव इन लव। ओके। बट अगर उसके अलावा हम बोले तो लास्टली जो आपके प्यारे फैंस है जो इतना प्यार दे रहे हैं जूही और समर को, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? फैंस को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आप हमें देखते हैं, आप हमें इतना प्यार देते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं। आई कैनॉट बी एनी थिंग लाइक, आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड कि आई एम वर्किंग एंड आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग इन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। एंड फैंस के लिए थैंक यू सो मच। हमें आपने 1300 एपिसोड्स तक पहुंचा दिया। आप ही के प्यार की वजह से हम इतना काम कर पाते हैं और आप ही का प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और बस जूही और समर को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जूही और समर की केमिस्ट्री आपको और दिखती रहेगी और प्यार मिलेगा आपको। और बस थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।